एक फिर से आप लोग को नई कक्षा में स्वागत है। आप लोगों ने पिछली 3 कक्षाएं देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने 4 कुछ थ्योरी के साथ साथ 4.1 प्रश्नावली को सभी सवालों को सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोग उसका रिवीजन किए होंगे और पढ़े होंगे। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत है कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे जो समस्याएं दिखती है कि जैसे अब मुझे मान लो कोई सवाल पूछना है, अभी जैसे रिवीजन क्लास करवाना था, तो आप मेरे सामने होते हैं, तो वहां पर मेरे लिए क्या होता है, आपके फेस देखकर मुझे पता चल जाती है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन होता है तो खड़े होकर पूछ देते हो। ऑनलाइन में ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन उस दिक्कतों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल क्या बोल रहा है आपको, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पिछला कक्षा में हमने प्रत्यय एवं भूल विधि से हल निकाल लेते। हल निकालने का सीधा 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 मतलब है ये हुआ कि आपको x का मान पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। यहाँ इस समीकरण से x का मान निकालना है। तो पहले क्या बोला कि किस चरण का यूज करिएगा, यानी किस कॉन्सेप्ट का आप यूज करिएगा इसको निकालने के लिए। तो आप इसके लिए आप एक बात को इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा कि अगर बराबर से पहले माइनस है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है तो बराबर के बाद क्या होगा, माइनस। दो बात याद रखिएगा, अगर माइनस है तो प्लस के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, अगर माइनस है तो बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर प्लस है और बराबर की इस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए इसी सिलसिला में आगे बढ़ाते बात को। यहां देखिए तो क्या लगा है, आगे माइनस लगा है ना, इसको आप ऐसे उतार लीजिए, इस बराबर को यहां ले आइए और इसको बराबर के उस पर ले जाना है। तो अभी हमने बताया ना कि माइनस रहेगा तो बराबर किस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा और कितना वैल्यू है, 1, तो 1। तो हमारा हल निकल गया, x का मान कितना निकला, 1। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में आइए। यहां हमने क्या बताया, इसको x को आप ऐसे लिख लीजिए, बराबर ले आइए। यहाँ क्या है, प्लस में है ना, तो हमने बताया ना अभी कि प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। तो क्या होगा, -1। देख रहे ना कितना आसानी से बन जा रहा है। फिर इसी तरीके से अब आप लोग बताइए क्या करें, यहाँ इसको आप ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए 0 हम नहीं लिखे हैं। यहाँ ले लीजिए, बराबर उतारिए इसको। हमको क्या करना है, इस x का मान निकालना है ना। तो x के साथ जो भी यहाँ अंक है उसको हम क्या करेंगे, यहां से हटाना पड़ेगा ना, तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो पहले तो ये 5 है तो आप उतार लीजिए जो पहले से, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। अब यहाँ क्या लगा, माइनस लगा है ना, हमने अभी बताया था ना कि माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो -1 इधर जाएगा तो क्या होगा, +1। तो देखिए तो 5 1 6, देख ना इसका हल निकल गया ना। इसका मान कितना है, x का 6। इसी तरीके से इधर आइए, x को उतार दीजिए, बराबर को उतारिए यहाँ, और 2 है तो 2 उतार दिए। अब यहाँ क्या है, +6 है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा, -6। आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, छोटा में से बड़ा को घटाना है। कभी भी आप याद रखिए, जब एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो पहले तो घटाना है। किस में से घटाना है, जो बड़ा अंक होगा उसमें से छोटा अंक को घटाना है। तो आप बताइए इसमें से बड़ा कौन है, 6 है कि 2 है, निश्चित रूप से 6 है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब बात रहा कि इसमें से माइनस होगा कि प्लस होगा। तो आप अभी बताइए कि जो बड़ा अंक जो 6 था उसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है ना, तो माइनस उतार लीजिए। x का मान कितना आया, -4। यहाँ आ जाइए, इसको ऐसे उतारिए, बराबर कर दीजिए, -7 यहाँ है
और ये माइनस से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ऊपर वाला सवाल में भी तुरंत बताया ना मैंने कि देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन किस में से घटाएंगे, बड़ा अंक में से छोटा को घटाएंगे। तो 7 में से 4 गया 3। अब जो बड़ा अंक है ना उसके आगे क्या लगाया, देखिए माइनस लगाया ना, तो आप माइनस उतार दीजिए। बात समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा तो एक और भाषा में समझ सकते हैं। माइनस का मतलब होता है कर्जा और इसका मतलब आमदनी। अगर मान लो कि आपके पास 7 रुपये कर्जा था पहले से, किसी का आपने उधार लिया है और 4 रुपया भी आपको आमदनी आया, तो 4 रुपये उसको लौटा दोगे तो अब तुम्हारे पास कर्जा कितना बचेगा, 3 रुपये बचेगा। देखो माइनस लगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। y 4 है, उतार देते हैं। माइनस लगी है, इधर ले जाएंगे क्या होगा, प्लस होगा। कितना हुआ 8। इसी प्रकार से यहाँ आइए, y है 4 को उतारिए, ये आगे प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो गया, वैल्यू 0। फिर यहाँ आइए, y है -4 है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस। देखो यहाँ आपको क्या मैं बताया था कि अगर एक माइनस एक प्लस होगा तो घटाएंगे, लेकिन अगर दोनों एक ही जैसा हो जाए, चाहे प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 4 4 8 और इसके आगे क्या लगा है, माइनस। क्या कहे, समझ में आया। जब दोनों का साइन एक जैसा होगा तो हम जोड़ेंगे, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होगा तो हम घटाएंगे। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग था ना, यहाँ अलग अलग था ना, यहाँ जोड़ यहाँ घटा, तो हम क्या किए थे, घटाए थे ना यहाँ। लेकिन यहाँ देखिए दोनों में जोड़ साइन है, प्लस का साइन है, तो क्या किए, जोड़े। यहाँ दोनों में क्या है, माइनस का साइन है, तो जोड़ दिए, और साइन जो आगे में लगा था वो लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें वो ये बोला है कि जो आप चर को अलग करिएगा उसका चरण बताइए, यानी आप कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, और फिर आप हल निकालिए। इसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आप देख लीजिए, ये जरूर लिखिएगा, इसको छोड़िएगा मत जो घेरा करके बता रहे हो। अगर बराबर से पहले गुना है तो वो भागा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर से पहले भागा है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ में आया क्या। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप लोग जरूर लिखिएगा, जरूर छोड़िएगा मत इस चीजों को। जैसे मान लीजिए ए है और इधर बी है और इधर सी है, इधर डी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। अब क्रॉस गुना कैसे होगा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो ए को डी से, ए गुने डी, बीच में बराबर लिखो, बी गुने सी। इस दोनों कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको बोलते हैं क्रॉस गुना। क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए कहीं, क्रॉस गुना। ठीक है, बहुत ही बहुमूल्य चीज है ये, खासकर समीकरण में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। चलिए आते हैं सवाल पर। यहां देखिए तो ये 3l का क्या मतलब हुआ, 3l का मतलब ये हुआ कि 3 गुने l बराबर 42। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने ऐसा सिंबल क्यों यूज किया, यहाँ बराबर क्यों नहीं लगाया। इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गणित का नियम होता है कि एक जो सिंबल होता है उसको दो सिंबल को एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, गलत। अगर यहाँ बराबर लगा हुआ है पहले से तो हम लोग इम्प्लाई लगाएंगे, इसको बोलते हैं इम्प्लाई। क्या बोलते हैं, इम्प्लाई। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे आप इस चीजों को, वरना नंबर काट लिया जाएगा। भले आप अभी छोटे क्लास में, नीचे क्लास में हो तो इतना इंपॉर्टेंट ये बात नहीं लगेगी, लेकिन जैसे आगे की कक्षा में बढ़ोगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। चलिए यहाँ क्या है, ये देखिए हमको क्या निकालना है, एल का मान निकालना है ना, यानी ये जो चर का मान निकालना है ना। तो देखिए तो चर के साथ जो 3 है वो क्या चिन्ह है, गुना में है ना।
जैसे एल निकालना है, ठीक है, तो आप एल लिखिए, बराबर करिए 42। ये चीज में क्या है, गुना में है ना, तो अभी बताया ना हमने कि जब गुना में रहेगा तो बराबर किस पर जाएगा, तो क्या होगा, भागा। तो इस 3 को क्या कर देंगे, भागा। आप काटिए इसको, कैसे काटेंगे, 4 इकाई 4 इकाई 4, हाथ में 1, 1 के ऊपर 2 आया 12, 4 तिया 12, कितना आया 14। बात समझे क्या। फिर इसी तरीका से आ जाइए यहाँ पे, ये भी क्या है, गुना में ही है ना। क्या करना है हमको, ये y निकालना है, तो क्या होगा, जो गुना में कितना है 8, तो 8 क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। आप काट लीजिए, कितना से 2 से काटिएगा तो 18 दूना 36, 4, फिर 2 से काटिए, 9 दूना 18, कितना आया 9 अट्टा 2। बस समझ में आ रही है ना। अब यहाँ आइए, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ। देखिए, तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने यहाँ क्या है, ए बट्टा बी सी बट्टा डी, यानी इधर भी बट्टा में है इधर भी बट्टा में है, लेकिन यहाँ बट्टा है क्या, नहीं है ना, तो हम अपना मन से 1 ऐड कर देंगे बट्टा में, कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 से भागा 1 से गुना कर दो, कोई भी अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है, क्रॉस, इसको इसके साथ गुना करना है, इसके साथ, अभी हमने बताया था ना। अब देखिए क्या बोला हमने, b को a के साथ, b गुने a, b गुने 1 बराबर 2 गुने 6, तो b को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b ही रह जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 12। बन गया क्या, सॉल्व कर लिए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे वही करेंगे उसी कॉन्सेप्ट का यूज, हम बार बार नहीं बताएंगे एक ही चीज को, आप लोग फिर समझिए, एक बार और समझ लीजिए फाइनली, इसके बाद नहीं बताएंगे। किसको क्या करेंगे, जेड को क्या करेंगे 4 से गुना, तो जेड गुने 4 बराबर, बीच में बराबर है बराबर डाले, 3 गुना, बताइए आप लोग 5। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग पहुंच गए, यहाँ देखिए तो ये दोनों एक जैसा है क्या, है ना। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर ये गुना में होगा, हमको क्या निकालना है, जेड निकालना है ना, तो जेड कैसे निकलेगा, जब इस वाले टर्म को हटाएंगे यहाँ से, तो इसको हटा के क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ कितना होगा 5 या 15, ये तो होगा गुना करके बट्टा, गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में। बात समझ में आया कि क्या किए, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए इसको, पहले गुना किए जेड गुने 4, इसको गुना किए 3 गुने 5, फिर हमको क्या निकालना है, जेड निकालना है ना, तो जेड के साथ कितना से गुना है 4 से गुना है ना, इस 4 को इधर ले जाएंगे, तो पहले गुना कर देते हैं, 5 या 15, 15 बट्टा 4, क्योंकि हमने बताया है कि गुना में रहेगा तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। चलिए आगे चलते फिर फटाफट, एक ले आइए, अब नहीं है कुछ तो अपना मन से, फिर यहाँ भी क्या करिए, क्रॉस गुना करिए, तो क्या होगा यहाँ आप ही बताइए फटाफट। p को 1 से गुना करेंगे, p गुने 1, इधर 7 को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो इधर p हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 7 चौका 28। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि फोन आ गया था किसी का, तो फोन के दौरान क्या होता है कि रिकॉर्डिंग रुक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आप क्रॉस गुना करिए, बताइए क्या होगा, a गुने 15 7 गुने 5, हमको ये निकालना है ना, ये तो 7 गुने 5 है ना, आप चाहे तो गुना नहीं भी कर सकते, बाद में डायरेक्ट एक ही साथ कर लीजिएगा, 15 है ना गुना में, तो क्या हो जाएगा भागा में 5 से काट दीजिए, 5 या 15 क्या आया 7/3, एक का मान कितना है बताइए 7/3। फिर यहाँ आ जाइए, अभी हमने बनाया ना, बताया था ना ये, देखिए ये सवाल में कोई अंतर है क्या, अब देखिए गौर से, दोनों में अंतर है कुछ नहीं अंतर है, यहाँ भी गुना में था यहाँ भी गुना में है, तो गुना में रहेंगे तो क्या करेंगे आप लोग बताइए फटाफट, क्या करेंगे भागा, तो 4 को क्या करेंगे, बन गया। उसी तरीका से यहाँ आइए, यहाँ भी क्या है गुना में है ना, तो ये निकालना है ना टी, तो टी के साथ कितना गुना 20, तो क्या हो जाएगा भागा। अब यहाँ काट दीजिए, 1 0 से 0 कट गया,
क्या बचा 1/2। चलिए अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहता है, ये एक्चुअल में हमने जो अभी पहला और दूसरा सवाल बनाया ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज किया, अब दोनों को मिक्स करके एक साथ यूज करना है दोनों कॉन्सेप्ट को। तो अगर पहला दूसरा अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, उसको फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, और उसको पहले समझ लीजिए, तो तीसरा सवाल को आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने 2 कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़ा था वो क्या क्या है, जरा आप लोग थोड़ा सा हमको बताइए। ये आप लोग जरूर उतारेंगे साइड में, कि अगर प्लस रहेगा तो बराबर किस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। अगर माइनस है तो बराबर किस पर जाएंगे तो प्लस। अगर गुना है तो बराबर किस पर जाएंगे तो भागा। अगर भागा है तो बराबर किस पर जाएंगे तो क्या होगा, गुना। इसके अलावा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ये आप लोग अपने कॉपी में जरूर उतारेंगे। क्या बताए थे, ए बट्टा बी और सी बट्टा डी अगर है तो हम ऐसे गुना करेंगे, ए को डी के साथ और बी को सी के साथ। ठीक है, अब आइए सबसे पहले इस वाले को करेंगे। हमको n निकालना है ना, तो n निकालने का मतलब ये हुआ कि इसके साथ जो जो अंक जुड़ा हुआ है उसको हटाना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस 2 को हटाते हैं। क्या करते हैं, 2 को हटाते हैं। तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, आप बताइए तो जरा क्या होगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, माइनस से तो इधर क्या होगा, +2 होगा ना। तो आपने क्या देखा, 46 और 2 48, 4 2 6 और 4 1 4। हमको क्या लिखना है, n निकालना है ना। तो यहाँ देखिए तो गुना में है ना, अभी हमने बताया कि गुना में होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। ठीक है, भागा में चला जाएगा ना। अब 3 से काट दीजिए, 16 तिया 48, n का वैल्यू। अभी आप क्लास में रहते तो एक डांट पड़ जाती तुरंत। क्लास में क्या होता है ना कि कुछ मैं बोल रहा हूं तो पीछे से 7 बच्चे बोलते हैं, तो लगता है कि बच्चे समझ रहे हैं, एक्टिव है, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको इधर ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। जो जोड़ घटाव में रहेगा उसको पहले ले जाएंगे इधर। तो 7 तो क्या होगा, -7 होगा। तो 5m का वैल्यू क्या हुआ, 10 हुआ। तो m का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए आप। गुना में नहीं, तो भागा में चले जाएंगे, काट देंगे, कितना आएगा 2। तो m का वैल्यू क्या आया, बताइए आप लोग फटाफट, कितना आया 2। उसी तरीके से यहाँ आते हैं, यहाँ क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो अपना मन से 1 ले लिए, अब क्रॉस मतलब ऐसे गुना करना है, करिए। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ऐसे उतार देते 20 पी। उसके बाद 40 गुने 3, हमको क्या निकालना है, पी निकालना है ना। तो क्या है 40 गुने 3, इसके साथ कितना गुना है, पी के साथ 20। गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में। अब काटना सीखिए, 0 0 कट गया, 2 से 2 दूना 4, तो क्या बचा 3 दूना 6। पी का वैल्यू कितना आया, 6 आया। फिर इसी तरीके से यहाँ आइए, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मन से 1 डाल देंगे, क्रॉस करेंगे, पहले क्रॉस कर दिए, चलिए ठीक है भैया। 3p से गुना करेंगे 1 को तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, 3p रहेगा। 6 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है, 3p, सॉरी हमको p निकालना है ना। तो p निकालना है तो इसके साथ जो गुना है वो भागा में जाएगा। 6 गुने 10 भागा 3, 3 से काट देते, 3 दूना 6, तो कितना आया, 10 दूना कितना आया, 10 दूना कितना 20। जो हमारे नए बच्चे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे तो ऐसे ही पढ़ा रहे। आप मेरे बारे में सब नहीं जानते होंगे, आप ऐसे डिटेल में जाके देख भी सकते हैं। मैं प्रॉपर गवर्नमेंट टीचर हूँ अभी, और इससे पहले मैं रेलवे में था, उसको रिजाइन करने के बाद इस लाइन में आया था, क्योंकि मेरा
थोड़ा सा पढ़ाई के लेकर शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, पढ़ाने को लेकर, पढ़ने को लेकर। इसमें क्या है ना कि आप एजुकेशन टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप जो चीज नया नया सीखते हैं आप किसी को सिखा सकते हैं। और समाज में सोचो कि एक अकेला व्यक्ति कितने को पढ़ा रहा हूँ। बताओ, मेरे विद्यालय में 1100 बच्चे हैं, 1100 बच्चे को सिखाता हूँ, चेतना सत्र करवाता हूँ, फिर और जो भी प्रोग्राम वगैरह कराता हूँ, उसके अलावा प्रॉपर सबका क्लास लेता हूँ। सोचो मैं एक अकेला कितने बच्चों को सिखा सकता हूँ, कितने चीज सिखा दी है मैंने। और दूसरी चीज, इसमें मन भी लगता है, क्योंकि जो आप सीख रहे हो वो सिखा रहे हो, और बच्चे से सीख भी जाते हो। जैसे आप लोगों से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आप कमेंट करेंगे कुछ नई बातें, तो मुझे सीखने को आएगी। अगर नहीं आया मुझे कुछ, तो फिर सीखूंगा मैं उसे। इसीलिए खासकर जो हमारे नए व्यूअर है उसके लिए, बाकी तो जो मेरे क्लास के बच्चे हैं वो तो मुझे जानते ही है कि हम कैसे है नहीं है। आप भी जान ही जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। खैर चलते हैं आगे वीडियो क्वेश्चन की तरफ। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। क्या लिख रहा है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। फिर वही सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमने लिखा था। जोड़ रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं। अगर जोड़ रहेगा तो बराबर के इस पर जाएगा तो घटा हो जाएगा। अगर घटा हुआ है तब इस पर जाएंगे तो जोड़ हो जाएगा। अगर गुना है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा। अगर भागा है तो इस पर जाएगा तो गुना होगा। उसके अलावा क्रॉस बताए थे ना, ये अगर रहेगा तो क्या होगा, ऐसे गुना करेंगे ना, ऐसे ए गुने डी बी गुने सी। बस समझ में आया। इस सबको हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या चीज में है 10, हमको पी निकालना है ना। हल करने का मतलब ये हुआ कि जो चर संख्या है उस चर संख्या का मान निकालना कि कितना होगा। तो यहाँ आप बताइए चर संख्या क्या है, पी है ना, पी का मान निकालना होगा हमें। तो आप ये मुझे बताइए पी के साथ कितना है, 10 से गुना है। इसका मतलब इस 10 को हमको बाहर करना होगा ना। तो अभी हमने यहाँ लिखा कि अगर गुना है तो क्या होगा, ये भागा में चला जाएगा, 0 0 कट गया, कितना आया 10। फिर यहाँ आइए, क्या है यहाँ क्रॉस करेंगे ना। देखिए ऐसे 3p को गुना करेंगे 1 के साथ कितना आएगा, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। 4 से 6 को गुना कर देंगे हम लोग। अब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है ना। तो क्या होगा 4 गुने 6 बटा 3, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 4 दूने 8। आप चाहे तो यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम एक ही बार गुना कर लेंगे ना, इसमें क्या उधर टाइम क्यों बर्बाद करना। जा कहां से कहां बता दिए, ए के बाद सीधा ई बता दिए, कोई बात नहीं है। चलो फिर बी पर आते हैं। बी नंबर में क्या है, पी के साथ डबल झंझट है। यहाँ गुना में भी है, यहाँ जोड़ में भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। इसको हटाएंगे तो इस बाकी को उतार दो। इसको उतारे, बराबर उतार दिए, 100 उतार दिए। यहाँ जोड़ में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, घटाओ में। आपको अभी बताया था पीछे क्लास में, 90 आया। 10 पी का मान कितना आया, 90। तो वो क्या निकालना है, पी निकालना है ना। तो क्या होगा 90 बट्टा 10, कितना आया, 0 0 कट गया 9। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ उसके बाद बी के बाद सी नंबर में आते, यहाँ भी वही कहानी है, गुना कर दीजिए। तो पी को 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 4 को गुना करेंगे 5 से, तो 4 गुना 4 पंचे 20। फिर डी में आते हैं, यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे। देखिए पी से 1 से गुना करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस लगा हुआ है। और 5×3=15। लेकिन हमको क्या चाहिए, पी चाहिए ना, कभी भी माइनस में नहीं, हमको चाहिए पी। तब पी चाहिए तो क्या करेंगे, इधर वाला माइनस को सीधा उठा के इधर रख देना। क्या क्या समझ में आया, यहाँ क्या किया, इस माइनस को उठा के सीधा इधर पटक दिए, पटक दो, हो जाएगा। चलो अब यहाँ आते हैं, क्या करना है, ऐसे नहीं करना है ना। अब तो आप लोग प्रांगत हाथ से कर लिए होंगे। ये गुना में है ना, तो क्या करेंगे, भागा में, 3 तिया 9। आप लोग बोल नहीं रहे, कुछ बोलते रहिए साथ साथ। यहाँ क्या करेंगे, देखिए तो आप ये और ये इसमें कोई अंतर है क्या। यहाँ भी गुना में है, यहाँ भी गुना में था, यहाँ भी जोड़ में है, यहाँ भी जोड़ में है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ वाले को इधर उठा के ले जाते हैं। तो 0 है, माइनस है, प्लस में है ना ये, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, -12, क्योंकि जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अकेले 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी अंक के ऊपर 0 आ जाए तो फिर इसका मान बहुत बदल जाता है। तो आप मुझे बताइए कि 0 का आविष्कार किसने किया। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर। पहली कक्षा में ही हमने बताया था, पहली नहीं शायद दूसरी में बताया होगा। जो लगातार आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, हमको ऐसे निकालना है, तो यहाँ क्या है, गुना में है ना, तो भागा में आ जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 4। आगे में क्या लगा है, माइनस, तो माइनस उतार देंगे। बात समझ में आ रही है क्या। एच में आते हैं, भागा में है ना, सॉरी गुना में है, नहीं है तो क्या होगा, भागा में होगा। किसी भी अंक से भागा देंगे 0 को तो कितना आएगा, 0। 0 तो अलबेला है। यहाँ क्या निकालना है, क्यों निकालना है, यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा, भागा में। फिर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा ना। तो क्यू का मान कितना होगा बताइए आप लोग, 6/2 कितना आया, 3। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, माइनस में होगा। तो क्यू का मान कितना होगा, -6 हुआ। क्यू का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, -6/2 होगा, -3। यहाँ आइए, 12 -6 हो जाएगा, घट जाएगा तो 6 2 क्यू। अब तो आप लोग समझ ही गया होगा, तो क्या होगा, एक ही चीज को कितना बार बोलूं, 3। ठीक है। अब अभी के दौर में एक लोगों में अलग ही फैशन हो गया कि इसका भी नोट्स चाहिए उसको। बताओ, जब तुम हमको इतना बता ही दिए, एक एक सवाल तुमको सॉल्व कर दिए, पहले तो एक एक सवाल नहीं बताना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या करें, फिर नहीं बताएंगे तो आप लोग बनाओगे नहीं। आप फिर बोलोगे सर इसका नोट्स भी दे दीजिए, तो फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। चलो ठीक है, थोड़ा डांटने का आदत है। थैंक यू।